भरे अंदाज में। छांगुर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बलरामपुर में ये आतंकवाद का ट्रेनिंग कैंप चलाता था। रडार पर 4 अधिकारी भी हैं। पुणे में एक महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला, अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग के दौरान हुआ अटैक। निगोटवाड़ी गांव में डंडे से लड़की की पिटाई। ओडिशा में छात्रा की मौत पर भारी बवाल, बीजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुणे में महिला पत्रकार पर जानलेवा हमले के बाद रोष गुस्साए पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, इंसाफ की कर रहे हैं मांग। बालासोर में छात्रा की आत्महत्या को लेकर राहुल गांधी ने छात्रा के पिता से फोन पर बात की, परिवार को इंसाफ का आश्वासन दिया। बालासोर में छात्रा की मौत के बाद बवाल जारी है। बीजेडी ने बालासोर बंद का आह्वान किया है। इक्कीस जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में नए इनकम टैक्स समेत 8 बिल पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। 21 अगस्त तक चलेगा सेशन। मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। पहलगाम आतंकी हमला, सीजफायर में ट्रंप की मध्यस्थता, चुनाव में धांधली समेत 5 मुद्दे सदन में उठाने पर फैसला। पहलगाम पर एससीओ की चुप्पी पर जयशंकर का अल्टीमेटम, कहा आतंकवाद पर बिना किसी समझौते के सख्त रुख अपनाएं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना, मतदाताओं का नाम काटने का बताया समीकरण, कहा अगर 57,295% मतदाताओं को भी छांटा जाता है तो 7,90,000 मतदाताओं के नाम कटेंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी श्रीमद् भगवद गीता। उत्तराखंड में बच्चे पढ़ेंगे गीता का श्लोक। प्रार्थना के दौरान रोज गीता के एक श्लोक का पाठ होगा। फौजा सिंह को टक्कर मारने वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी की पहचान हो गई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिले अहम सुराग। पुलिस को गाड़ी की हेडलाइट के टुकड़े भी मिले हैं। फौजा सिंह हिट एंड रन केस में एनआरआई गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल नाम के एनआरआई को अरेस्ट किया। दिल्ली के 5 स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी। सेंट थॉमस, वसंत वैली स्कूल समेत 5 स्कूलों को आया धमकी भरा मेल। मामले की जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सांबा में देखे गए थे 3 संदिग्ध। दिल्ली में शाहदरा के ओल्ड गोविंदपुरा इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगी। 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बेंगलुरु में कॉलेज की छात्रा से रेप, 2 लेक्चरर समेत 3 लोग गिरफ्तार। नोट्स देने के बहाने की थी दोस्ती। रांची में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी। विकासनगर में अचानक सारना नदी में आई बाढ़। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे 3 बच्चों को बचाया। इलाके में राहत और बचाव का काम जारी। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का हंगामा। लुलु मॉल के सामने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं में आक्रोश। हरदोई में दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन के मामले के आरोपी इंतखाब हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने प्रयागराज से किया अरेस्ट। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई। महराजगंज में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने पकड़ा करीब 2 किलो सोना, 2 युवक गिरफ्तार। भोपाल में कलेक्ट्रेट गेट के सामने बुजुर्ग का ड्रामा। कलेक्टर गेट के सामने रखे होर्डिंग पर चढ़ा, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के धमतरी में हाथी का आतंक। इलाके के 11 गांव में अलर्ट। मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने और जंगल न जाने की अपील की जा रही है।
सुकमा तेंदुपत्ता घोटाले में बड़ा खुलासा, 4,500 पन्नों की चार्जशीट में 14 आरोपी, 7 करोड़ से ज्यादा की सरकारी राशि का गबन। बिहार के मोतिहारी में होटल संचालक की हत्या, टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह ने उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश। भिंड में 54 साल बाद मिला शहीदों को सम्मान, बांग्लादेश सरकार की ओर से किया गया सम्मानित। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में निभाई थी अहम भूमिका। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी, आसपास के घाट पानी में डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद लोग परेशान, कई जगह जलभराव से बाढ़ जैसे हालात। असम में लगातार जारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। श्रीनगर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, कई जगह रुक रुक कर अब भी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में वैनगंगा नदी की उफनती धार में एक युवक फंसा, एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बचाया। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में जल जमाव, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बांग्लादेश में बाल विवाह को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट, हर 100 में से 51 दुल्हन नाबालिग। बांग्लादेश में कोरोना काल के बाद बाल विवाह के मामलों में इजाफा। सीरिया में शिया सुन्नी की लड़ाई में इजराइल की एंट्री, इजरायली सेना ने सीरियाई टैंकों पर गिराए बम, 2 दिनों में 100 लोगों की मौत। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक के बाद लगाया गया लॉकडाउन, अनजान शख्स ने सेफ्टी फेंस के ऊपर से फेंका था फोन। घटना के दौरान व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे ट्रंप। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह, पहले से मौजूद लोगों को कमर्शियल फ्लाइट्स इस्तेमाल करने को कहा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका, कट्टरपंथी यहूदी पार्टी का गठबंधन से किनारा, खतरे में आ सकती है सरकार। तुर्की के साथ हताश होकर समझौते को मजबूर पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान बिना पैसे दिए तुर्की से लगा रहा था युद्धपोत बनाने की गुहार, शहबाज के सीक्रेट लेटर से खुलासा। जापान फिलीपींस में युद्धपोत के हस्तांतरण की चर्चा, बौखलाहट में ड्रैगन ने जापान को हड़काया, बोला दूसरा विश्व युद्ध याद रखें। बांग्लादेश से फिल्ममेकर सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील, भारत ने कहा पुश्तैनी इमारत गिराने पर दोबारा विचार करें, मरम्मत में मदद को तैयार भारत।